जैन साथी यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के सभी विद्यार्थी जो इस बार बोर्ड एग्जाम दिए थे यदि वो अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं तो स्कूटनी का फॉर्म, यदि वो फेल हो गए हैं तो कंपार्टमेंट का फॉर्म डालेंगे। साथ ही आपको हम आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कंपार्टमेंट हो या स्कूटनी, दोनों का चालान फॉर्म कैसे भरेंगे। सेम होता है, कोई दोस्तों ज्यादा प्रोसेस में डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसे है। सारी बातें हम आपको बताते हैं पूरा दोस्तों एक्सप्लेन करके, आपको एकदम सरल भाषा में बिल्कुल आपको समझ में आएगा। साथ ही आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। चलो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ बता दूं, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोषागार प्रपत्र दोस्तों 209(1) है, ठीक है, जिसमें दोस्तों वित्तीय नियम और का संग्रह खंड संख्या 5 और दोस्तों भाग 2 दिया है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिएगा, साथ ही आपको बता दूं, जैसा कि यहाँ पे प्रपत्र संख्या दोस्तों दे रखा है, उसके बाद प्रस्तर दोस्तों 413 एवं 478 देखिएगा। दोस्तों मुख्य बात तो यहाँ पे ये है, क्या है जरा देखिएगा, धनराशि जमा करने के लिए चालान फॉर्म, जो कि दोस्तों आप सब जैसे आप सबके बीच कुछ बच्चे ऐसे हैं, या दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट ऐसा भी आता है जैसे कि दोस्तों बाइक का चालान फॉर्म होता है, ये चालान जमा करना होता है, तो उनका अलग होता है यार प्रोसेस। ये केवल यूपी बोर्ड का है, 10वीं और 12वीं वालों का, ठीक है, और दोस्तों किसी बोर्ड का भी नहीं है, ये केवल यूपी बोर्ड का है। अब देखिए साथी, अब आपको हम बता दें सबसे पहले चालान फॉर्म कैसे भरना है। देखिए सबसे पहले स्कूटनी का फॉर्म भरने जाएंगे या कंपार्टमेंट का, उसके दोस्तों भरने से पहले आपको चालान बनवाना होता है। चालान कहाँ से बनता है, तो आपके दोस्तों किसी भी नजदीकी बैंक में, एसबीआई रहे तो सबसे बेहतर, उसके बाद इलाहाबाद बैंक में भी हो जाता है, पंजाब नेशनल में भी हो जाता है, और दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हो जाता है, और जो भी अदर बैंक हैं सब में दोस्तों यह भरा जाता है और आराम से वहां पे बन जाता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आप सब लिखिएगा, पहला दोस्तों पॉइंट है बैंक का नाम एवं शाखा। आप सबसे पहले यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप एसबीआई से बनवा रहे हो तो आप लिखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे कह रहा है शाखा का नाम, तो वो जिस एरिया का होगा दोस्तों, मान लीजिए जहाँ पर भी होंगे, जैसे प्रयागराज ईस्ट या दोस्तों प्रयागराज यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी लिखिए, ठीक है, एसबीआई प्रयागराज यूनिवर्सिटी ब्रांच है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी दोस्तों आपका ब्रांच होगा यहाँ पे ब्रांच लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे बैंक का नाम और उसका दोस्तों कौन सा शाखा है ये लिख दीजिएगा, ठीक है, मतलब किस एरिया में है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद उसी बैंक का दोस्तों यहाँ पे आईएफएससी कोड लिख देना है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पूछ रखा है आईएफएससी कोड, तो आप यहाँ पे सेकंड लाइन में आईएफएससी कोड वहाँ पे बैंक में पूछ सकते हो या गूगल करके उस बैंक का पता कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें, जिस व्यक्ति के नाम, यानी दोस्तों जिस व्यक्ति या दोस्तों संस्था के नाम आप धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम और पता। अब आप किसके नाम जमा कर रहे हो, माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड, यानी यहाँ पे लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है, इतना लिखिएगा। उसके बाद उसका पता भी पूछा है, तो आपने क्या लिखा, माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में यूपी बोर्ड लिख दीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लिखिएगा प्रयागराज, ठीक है, उत्तर प्रदेश, नीचे यहाँ पे लिखिएगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, क्योंकि हेड ऑफिस तो प्रयागराज में ही है, तो वहाँ पे आप लिख दीजिएगा वहाँ का। उसके बाद साथी आप देखिए नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे कह रहा पंजीकरण संख्या या पक्ष का नाम व वाद संख्या। अब देखिए पक्ष का नाम और वाद संख्या में आप क्या लिखेंगे, अब आप बताइए। अब आप कहेंगे कि सर जी हमको आता होता तो हम यहाँ थोड़ी ना आते हैं। अब देखिए साथी, अब अच्छा चलिए हम आपको बता ही देते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप वाद संख्या लिखेंगे, यानी पक्ष का नाम किसके पक्ष से जमा किया जा रहा है, तो आप ही होंगे, तो आप अपना यहाँ पे नाम लिखिएगा। उसके बाद यही साइड में सन ऑफ लिख दीजिएगा, ठीक है, यानी किसके बेटे हो, यानी अपने पिताजी का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, अपना नाम और पिताजी का नाम इतना लिख दीजिएगा साथी, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट वाला जो है दोस्तों कह रहा है जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण। अब देखिए धनराशि आप कैसे जमा कर रहे हो, क्या जमा कर रहे हो, यहाँ कह रहा है धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है, दोस्तों यह आपको बताना है। तो देखिए अब आप जमा किस लिए कर रहे हो, आप मान लीजिए आप स्कूटनी के लिए कर रहे हो तो संरक्षा शुल्क जमा करोगे, 10वीं में हो तो 7वां नंबर संरक्षा शुल्क यानी हाई स्कूल परीक्षा संरक्षा शुल्क, ठीक है, 12वीं में हो तो आप इंटरमीडिएट परीक्षा संरक्षा शुल्क 8वां पॉइंट लिखोगे। आप मान लीजिए 10वीं में हो और 12वीं दोनों में हो, लेकिन आप कंपार्टमेंट का फॉर्म डालना चाह रहे हो तो यहाँ पे साथी आप 9वां नंबर करेंगे, क्या, कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क, ठीक है, ये वाला आप 9वां नंबर टिक कर देंगे, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं में हो। कंपार्टमेंट भर रहे हो तो 9वां नंबर, अदरवाइज 7वां नंबर 10वीं वाले डालेंगे स्कूटनी का, और 8वां नंबर अपना कौन डालेंगे, बच्चे जो 12वीं में हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं 10वीं का। तो आप सब यहाँ पे लिखेंगे 10वीं आप लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा हाई स्कूल
परीक्षा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्कूल परीक्षा संरक्षा शुल्क, वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, पहले आप लिखिएगा सबसे ऊपर इंटरमीडिएट। ठीक है, अब अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा, आप यही डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाई स्कूल परीक्षा संरक्षा शुल्क, ठीक है, हाई स्कूल परीक्षा संरक्षा शुल्क, ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद साथ ही जैसे 12वीं में हो तो आप लिखोगे इंटरमीडिएट परीक्षा संरक्षा शुल्क। ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा संरक्षा शुल्क। यदि आप कंपार्टमेंट का फॉर्म डालना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे 9वां नंबर पॉइंट देखिएगा, कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। जो भी आप फॉर्म डाल रहे हो अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा जिस भी क्लास के हो। उसके बाद दोस्तों चालान की सकल राशि, आप चालान कितने रुपए का जमा कर रहे हो ये आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट में डाल रहे हो स्कूटनी का तो 500 रुपया, आप 2 सब्जेक्ट में डाल रहे हो तो आप सबको दोस्तों 1000 रुपया लगेगा, 1000 रुपया लिखिएगा। और दोस्तों मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में 1500, ऐसे दोस्तों अपना 500 रुपया पर सब्जेक्ट के हिसाब से स्कूटनी का आप लिख दीजिएगा। अब कंपार्टमेंट डाल रहे होंगे तो दोस्तों कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलहाल अभी आया नहीं है, आ जाएगा। पिछली बार 306 रुपये था तो इस बार भी लगभग 306 ही रुपये रहने वाला है। तो दोस्तों 306 रुपये आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कह रहा है चालान की निबल राशि, ठीक है, ये बोल रखा है। तो आप दोस्तों आप एक ही लोग लिख देंगे सकल राशि, उससे ही काम चल जाएगा, निलभ राशि लिखने की बहुत ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद साथ ही यहाँ पे देखिएगा, अब आप जिसका भी फॉर्म भरे हो, 10वीं वाला आप स्कूटनी का भरे हो, संरक्षा वाला, तो 10वीं पे टिक कर दीजिएगा, 12वीं पे तो 12वीं का। ठीक है, या दोस्तों कंपार्टमेंट का डाल रहे हो तो कंपार्टमेंट पे कर दीजिएगा। और जिसके दोस्तों सामने लिख रहे हो, यानी जिसका भी दोस्तों टिक करना, उसी के सामने आप जितने रुपए का बनवा रहे हो उतना लिख दीजिएगा। मान लीजिए एक सब्जेक्ट का बनवा रहे हो 500 लिख के ऊपर नीचे ऐसे दोस्तों काट दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। अब साथ ही यहाँ पे धनराशि शब्दों में लिखिएगा, कितना धनराशि जमा कर रहे हो। मान लीजिए 1500 जमा कर रहे हो या 2 सब्जेक्ट का 1000 रुपया जमा कर रहे हो तो पूरा यहाँ पे 1000 लिख दीजिएगा। या दोस्तों आप 1500 जमा कर रहे हो तो 1500 रुपये ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये शब्दों में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद साथ ही ये आपके दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देखिए चालान लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर। यहाँ बैंक वाले दोस्तों अपना क्या करेंगे, अपना मोहर मारेंगे, साइन करेंगे। यहाँ पे आपका काम कोई नहीं है, जमाकर्ता का हस्ताक्षर, यानी आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा। ठीक है, आपका जो भी शुभम शिवम जो भी नाम होगा यहाँ पे अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद साथ ही आगे आइए। अब यहाँ पे दोस्तों केवल कोषागार बैंक के प्रयोगार्थ, यानी बैंक वाले यहाँ पे केवल लिखेंगे। ठीक है, क्रम संख्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, अंकों में और शब्दों में रुपया लिखेंगे। ठीक है, ये दोस्तों उनका काम है, इसका आपका काम नहीं है। उसके बाद मान लीजिए आपने 1000 रुपया जमा कर रखा है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। मान लीजिए 500 का 2 नोट है तो 2 नोट लगाइए। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में डाल रहे हो तो 2 नोट डालोगे, 2 नोट लगाइएगा। अब मान लीजिए 100 का आपका दोस्तों मान लीजिए 2 सब्जेक्ट का डाल रहे हो, 100 का 10 नोट है तो 10 यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों आप सब लिख दीजिएगा, नोट के हिसाब से यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, आराम से यहाँ पे काम बन जाएगा। ये दोस्तों बहुत सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, आसानी से ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे वो दोस्तों बैंक के पास सारा डिटेल रहे आपका। ठीक है, उसके बाद दोस्तों धनराशि रुपये में पूछ रखा है, कितना रुपया जमा कर रहे हो। मान लो आपने 1000 रुपया जमा किया तो यहाँ पे दोस्तों 1000 रुपया लिख दीजिएगा, 500 + 500 टोटल यहाँ पे 1000 रुपया लिख दीजिएगा। ठीक है, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है साथी, ये है। उसके बाद आपका कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ले जाकर बैंक में जमा कर देना है। बैंक वाले आपके चालान फॉर्म बना के दे देंगे। और जो चालान बनाने के बाद वो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये दोस्तों यहाँ पे एक नंबर देंगे, चालान संख्या देंगे, उसी को दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते दौरान बिल्कुल फिल करवाना है। ठीक है, इसी की ज़रूरत पड़ती है। तो साथ ही यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक बड़ा सा लाइक दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।